इस्लाम में यीशु मसीह को कैसे माना जाता है? इस्लाम में यीशु मसीह के बारे में 25 बार लिखा है। यीशु को वे अल्लाह का पवित्र नबी मानते हैं। यीशु मसीह को अल्लाह का वचन मानते हैं। यीशु मसीह को वह अल्लाह का रूह यानी आत्मा मानते हैं। लेकिन यीशु को वह खुदा का इकलौता बेटा नहीं मानते हैं। यीशु मसीह को खुदा भी नहीं मानते हैं। वो दो चीजों का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा नहीं है। अब यहाँ पर वो इस बात को कहते हैं जो हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है कि वो यह मानते हैं कि जितने भी रसूल, जितने भी नबी, जितने भी लोग कुरान में जिनका जिक्र करा गया है वो सब खुदा के बेटे हैं, चाहे वो आदम हो, चाहे वो मूसा हो। लेकिन यीशु को जब हम जो मसीह लोग हैं इकलौता बेटा मानते हैं, उससे उनको इतराज है। लेकिन आज के इस वीडियो में मुस्लिम भाइयों के गलतफहमी को दूर करेंगे। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा इस बात को समझाने के लिए कि बाइबल किस प्रकार से यीशु मसीह को खुदा का बेटा करार करता है। आपके सामने ये चीज है, ठीक है? और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये क्या है तो आप लोगों का जवाब क्या है? ये मोबाइल है। क्यों? क्योंकि मोबाइल आपके समय में आया है और आप लोग इसका यूज करते हैं। मैं इसका यूज करता हूं, इसलिए देखते ही हम बता देंगे कि ये मोबाइल है। लेकिन अगर मैं यही सवाल 100 साल के पीछे के लोगों से पूछूं तो क्या वे बता पाएंगे? नहीं दोस्तों, वो अपने बुद्धि का सहारा लेने लगेंगे। वो कह सकते हैं कि ये लगता है आधुनिक जमाने की कोई ईंट होगी या कोई प्लेट होगी जिसमें रख के खाना खाते होंगे लोग। लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये कोई फोन है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना है, किसी चीज के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उस पीढ़ी में जाना होगा, उसी समय के लोगों से बात करनी होगी। तो हमें अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा है जानना है तो हमें उसी समय में जाना होगा, यानी यहूदियों के समय में। हम देखेंगे यहूदी लोग कैसे खुदा का बेटा का मतलब समझते थे। तो उसके लिए हमें बाइबल में जाना होगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 वचन 18 को हम पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। तो आपने यहाँ पर देखा कितने सरलता के साथ लिखा है कि यहूदी लोग यीशु मसीह को क्यों मार डालना चाहते थे, क्योंकि वह परमेश्वर को केवल अपना पिता ही नहीं कहता था, बल्कि ऐसा वह बोलकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था, यानी इक्वल टू गॉड। तो जब भी यहूदी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र घोषित करते हुए सुनते थे, पूरे अधिकार के साथ तो हमेशा यही समझते थे, यह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। और वह इस बात को क्यों समझते थे और क्यों इस बात पर क्रोधित होते थे, क्यों पत्थर उठा लेते थे? क्योंकि जब व्यवस्था विवरण 6 के 4 को आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और वे हमेशा एक बात को लेकर चलते थे, परमेश्वर एक है। कोई मनुष्य अपने आप को परमेश्वर नहीं कह सकता। और जब प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, यानी परमेश्वर के तुल्य ठहराया, इस बात पर यहूदी लोग क्रोधित होकर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें करते थे और उसको मार डालने का प्रयत्न करते थे। आशा करता हूं दोस्तों इस बार आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक मुस्लिम भाई को शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।